है ना, जो आपको मोदी सरकार दिया भोला मेरा। देखो बाबू, आपको नाम लिखने के पहले प्रधान बाबू, है ना, वही बाबू कैसे नाम लिखोगे? तो अगर बाबू ब्रांच है कहीं लटका बटका लगा हुआ है बाबू, तो वही बाबू सबसे पहले बाबू पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे, उसके बाद नंबरिंग करोगे, और उसके बाद नेमिंग करोगे, है ना। तो नेमिंग करने का तरीका होता है, नेमिंग कैसे करोगे? ऐसे करोगे, कैदी नंबर बाबू 21012, है ना, इसी को याद रखना। टू क्या है सर? 2 डिग्री प्रीफिक्स है। इसमें किसको रखा है? क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, फ्लोरीन को, और मिथाइल ग्रुप CH3, इथाइल ग्रुप C2H5, यही रखे हैं। 1 डिग्री बाबू प्रीफिक्स में बाबू साइक्लिक कंपाउंड ऐसा रहेगा तब, है ना, क्लोज सर्किल का फॉर्मेशन करेगा। अगर लगल रहेगा तो उसका नाम लिखेंगे। ये रूट वर्ड है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड आपको लिखा चुके हैं, है ना। 1 डिग्री सफिक्स में बाबू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करेंगे। 2 डिग्री सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप, है ना, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब। इसी सीक्वेंस ऑर्डर से नेमिंग करना, उल्लू जुल्लू जुल्लू कहीं से कुछ ना लिखना। तो इसका नाम लिखने का रहा, तो देखो बाबू यही मेरा एक ना कार्बन एटम है जी, कहीं तो कुछ नहीं ब्रांच व्रांच है, तो यही पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग तभी करेंगे बाबू जब कुछ कार्बन है, कार्बन वगैरह लगा हुआ रहेगा, है ना, कोई ब्रांच वगैरह, तब नंबरिंग करेंगे, यहाँ नंबरिंग करे की जरूरत ना है। ठीक। तो अब इसका नेमिंग करना है। नेमिंग कैसे करोगे? तो इसी को दो देखो, फ्लोरीन क्लोरीन कुछ है? अरे 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला कोई है? कोई नहीं है, कहाँ लटकल है ना। फ्लोरीन क्लोरीन नहीं था, में था नहीं ना, तो छोड़ दो। साइक्लिक है? नहीं है। फिर बाबू रूट वर्ड, तो कई कार्बन एटम, 1 2 3 कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड क्या होता है? प्रोप होता है ना। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप होता है। ठीक। फिर 1 डिग्री सफिक्स, तो देखो सारे जगह सिंगल बॉन्ड है, किसी भी दो एटम के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो सिंगल बॉन्ड है तो यही क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखेंगे। 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप वगैरह नहीं है, तो आपको इसमें जितना भी सारा है 21012 याद रखेगा, हो जाएगा। 1000 बार तो बोल चुके होंगे अथर्व तिवारी, है ना। हाँ बाबू अथर्व सिंह। नेक्स्ट, अब इसी को ऐसे लिखो, चाहिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे बॉन्ड लाइन में क्या करते हैं बाबू, जहां पे एंडिंग होता है वहां पे कार्बन मानते हैं, समझना आप शांति से। अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एगो कार्बन मानेंगे। जहां कॉर्नर में मिलेगा वहां एगो कार्बन एटम एज्यूम किया जाता है, जहां एंड होता है वहां पे एगो कार्बन एटम एज्यूम किया जाता है ना। इसी चीज को बाबू शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखेंगे, जहां स्टार्ट हो रहा है वहां पे एगो कार्बन रहेगा, जहां कॉर्नर मिलेगा वहां एगो कार्बन रहेगा, जहां एंड होगा वहां एगो कार्बन रहेगा। बाकी कार्बन का बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो रेस्ट ऑफ चीज पे हाइड्रोजन रहेगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा बाबू, तो इधर एगो बॉन्ड, तो बाकी जगह क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, है ना। तो कार्बन दो बॉन्ड इधर हो गया, एगो इधर इधर, तो एगो ऊपर हाइड्रोजन एगो नीचे। यहाँ इस कार्बन से कई गो बॉन्ड अटैच है? एक गो ना, तो 3 बॉन्ड घट रहा है, तो 3 गो क्या माना जाता है? हाइड्रोजन माना जाता है ना। तो इतना का हाइड्रोजन कार्बन नहीं लिखे बाबू, सटासट सटासट इस तरह से लाइन ड्रा कर देंगे। तो यहाँ बाबू 3 गो का, तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो। अरे यहाँ कार्बन चेन बाबू ऐसे ना, तो मन में डाउट आ रहा है सर टेढ़ा काहे लगी है, टेढ़ा हम ऐसे सीधे नहीं खींच सकते। तो सीधा खींचेगा मेरे लाल, तो दुइये गो ना एंडिंग पॉइंट में उठेगा, में दुइये गो कार्बन रहेगा। आपको यहाँ 3 गो कार्बन, तो कहीं से टेढ़ा कर सकते हो ना बहु, नहीं बिना टेढ़ा के लिए अगर स्ट्रेट लाइन खींच देगा, तो यहाँ स्टार्टिंग पे कार्बन एंडिंग, बीच में कहीं कुछ है, मतलब क्या सिंगल एगो बॉन्ड है। तो इसीलिए भोला मेरा, इसको 3 गो का ऐसे टेढ़ा करो चाहे ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टेढ़ा करना पड़ेगा। तो ऐसे लिखो, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन कुछ नहीं दिखाई देता। तो इसमें बाय डिफॉल्ट आपको खुद समझना
स्टार्टिंग पॉइंट कार्बन, कॉर्नर पे कार्बन, एंडिंग पॉइंट कार्बन, है ना। खुद समझना, उतना कार्बन हाइड्रोजन ड्रा करेंगे बाबू, आगे 11 12 में जाओगे ना तो उतना कितना थकोगे। ऐसे करके सब टीचर यूज करेगा, डंटा डंटा खींचते रहेगा, क्योंकि आसान होता है ना प्रधान। हाँ सर, एरोनक दर्शन दाना। नेक्स्ट बाबू, जैसे इसका है तो कै गो कार्बन एटम, 1 2 3 4। तो कुछ बाबू नहीं है ब्रांच वगैरह, तो 4 कार्बन आइटम के लिए देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं बाबू, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं है, फिर रूट वर्ड आएगा तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड बताइए कि ब्यूट होता है। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट होता है। हाँ सर, सारे जगह क्या बाबू आपको रूट वर्ड याद होना चाहिए, भोला मेरा सबका। एक के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डे। इतना बहुत है। सारे 2 कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स बाबू एन आता है तब ब्यूटेन होगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते, 4 कार्बन आइटम बाबू, तो पहला कार्बन आइटम, अब पहला कार्बन आइटम बाबू और दूसरा के बीच आई तीसरा, आई चौथा, तो इसको एक स्ट्रेट लाइन से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते बाबू, आपको 4 कार्बन आइटम तो इसको है ना टेढ़ा करना पड़ेगा। तो एगो कार्बन आइटम यहाँ, एगो कार्बन आइटम यहाँ, तो 2 और घट रहा, तो इसको 2 जगह से आपको टेढ़ा करे पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। एक जगह टेढ़ा किया, एक और किया, एक जगह और आपको टेढ़ा करना पड़ेगा, तब ना 4 गो कार्बन आइटम होगा। तो ये हो गया आपका बाबू नॉर्मल, ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, है ना। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में आपको कार्बन हाइड्रोजन कुछ नहीं लिखल रहेगा, बाई खुद डिफॉल्ट समझा जाता है कि स्टार्टिंग पे कार्बन, कॉर्नर पे कार्बन, कॉर्नर पे कार्बन, एंडिंग पे कार्बन, बस। ये कार्बन कार्बन एगो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में एगो बॉन्ड, एगो बॉन्ड, बाकी 3 गो नहीं है तो हाइड्रोजन रहता है, नहीं 3 गो तो क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है ना। हाँ सर, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा था, एगो नीचे हाइड्रोजन एगो ऊपर हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है ना जी, एगो इधर तो एगो नीचे हाइड्रोजन एगो ऊपर में हाइड्रोजन, ऐसे करके ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है बाबू मेरे, है ना। तो एगो हाइड्रोजन इधर सौम्या, एगो नीचे एगो ऊपर, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता। ठीक, ठीक सर। इसका नंबरिंग कैसे करते हैं, इसमें देखो ब्रांच लटक गया, इसमें ब्रांच लटक गया बाबू, तो डरेगा, काले डरेगा। सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन, तब पेरेंट चेन उस तरह से सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर कार्बन आइटम की संख्या सबसे ज्यादा, जिसमें कार्बन आइटम की संख्या कितना बाबू सबसे ज्यादा, 5% बच रहा है जी, है ना। हाँ सर, पहले पेरेंट चेन, अगर ब्रांच नहीं रहेगा वो तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ब्रांच है बाबू तो क्या करना पड़ेगा, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। ठीक बोला। तो पेरेंट चेन इस तरह से कल बताइए किए थे बाबू, इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट करो जिसमें कार्बन आइटम की संख्या सबसे ज्यादा, है ना सर। तो सीधा चलेंगे सर तो 4 गो आइटम, नीचे भी चलेंगे तो 4 गो आइटम, कैसो करो बाबू, है ना बाबू मेरे। ऐसे हो गया भोली मेरे, ये हो गया पेरेंट चेन। नंबरिंग, उसके बाद नंबरिंग करना, ब्रांच जब भी अटक जाएगा तो आपको नंबरिंग करना, क्या करना, नंबरिंग करना। नंबरिंग उधर से करना बाबू, जो ब्रांच है बाबू उसको लोएस्ट नंबर प्राप्त हुए, इधर से करते हो तो 1 2 3 पे, इधर से करते हो तो 1 2 पे, मतलब नंबरिंग इधर से होगा, है ना। अब इसका नेमिंग लिखना, है ना। अगर ब्रांच वगैरह आपको रहेगा बाबू तो पहले क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, उसके बाद बाबू नंबरिंग, और उसके बाद नेमिंग। तो पेरेंट चेन का बाबू इसमें नहीं सब्स्टिट्यूट वगैरह, इसमें ब्रांच नहीं ना था तो ऐसे कर लिया। नेमिंग कैसे, ये वाला नेमिंग के लिए ये वाला। तो देखो बाबू, एगो ये कौन सा ग्रुप है, कार्बन से 3 गो हाइड्रोजन अटैच है, अरे इस कार्बन से 1 2 3 हाइड्रोजन, तो कल ही बताएं बाबू, कार्बन से 3 गो हाइड्रोजन अटैच रहता है उसको मिथाइल कहते हैं। तो पहले इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना, फ्लोरीन क्लोरीन को पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स ना है जी, 2 डिग्री फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मिथाइल इथाइल होता। तो पहले इसका लिखेंगे तो 2 पे क्या लिखेंगे पोजीशन के साथ, 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे भोला, 2 मिथाइल, हो गया। अब उसके बाद बाबू 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड वगैरह नहीं है, छोड़ दो। रूट वर्ड, तो रूट वर्ड पेरेंट चेन का, इसको छोड़ देना, पेरेंट चेन का तो कई गो कार्बन एटम, 1 2 3 4, 4 के लिए रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट होगा, 4 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट होता।
सारे जगह देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड 1 डिग्री से फिक्स में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सारे जगह डबल सिंगल बॉन्ड होता है 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसी को ऐसे लिखो बाबू, चाहे यहाँ पे वो कार्बन एटम, यहाँ कार्बन एटम, यहाँ कॉर्नर पे कार्बन एटम, यहाँ कार्बन एटम, और यहाँ पे अटैच है ना जीते वो ये नीचे कार्बन एटम, अरे इस कार्बन से वो नीचे खींच दिया गया। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसको भी करेंगे तो यही चीज वो आएगा, है ना। लिखो आप लोग, ड्रा करो भोला मेरा ईशांत बाबू। मयंक शैतान कहाँ रह गया, उसका एग्जाम है जी। जल्दी लिखो, कुछ कुछ और करवाते फिर डबल बॉन्ड वाला करवाएंगे, फिर फंक्शन ग्रुप वाला करवाएंगे संजना। जल्दी से लिखो भोली, आगे बढ़ा जाए। लिखो प्रधान, अब 2 3 को खुद बनाओ तो जी। तो आपको बाबू बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सीन ज्यादातर यूज होता है, हो सकता है टेंथ में ना दे बाबू, अलग बात रहे। जल्दी लिखो, गुनगुन शैतान जल्दी लिखो जी। चलो बाबू नेक्स्ट भोला, लिख लिया प्रधान। यस सर हो गया। देखो थर से लिख लिया थर बाबू। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू देखो क्या है जी, है ना। तो अब हम लोग इतना ड्रा करें, डंटा से खाले खाले किससे बाबू, डंटा से। डर भी लगता है बाबू आप लोग को डंटा वाला, फिर आदत पड़ जाएगा भोला। एग्जाम में डंटा बहुत कम यूज होता है, नहीं है कि बराबर यूज होता है। चलो बाबू मेरे, कुछ कुछ डंटा से करेंगे, कुछ कुछ लिख के भी करेंगे। सेम चीज, एगो यहाँ दे दे एगो यहाँ दे दे, इसका नाम कौन बताएगा। नहीं हो सकता भोला मेरा, करो जी कौन करेगा। इसका नाम कौन करेगा। ऐसा डंटवा से तो हमरा डर लगता है, डरेगा काले भोला। तो ये एल्केन वगैरह है, ये क्या बाबू एल्केन है। है ना भोले, हाँ सर। एगो यहाँ पे दे दो बाबू, एक यहाँ दे दो, दिक्कत क्या है। लिखो समझाते हैं। लिखो बोला, एक्सप्लेन करते बाबू, एक एक दो दो लाइन छोड़ छोड़ कर लिखना, दो दो तीन तीन लाइन छोड़ देना ताकि एक्सप्लेन करे मैं आसान हो गए। जल्दी लिखिए, ड्रा करो। ए बिट्टू सुत गया भोला। नहीं सर नहीं। देखो हमरा इसे नहीं समझ में आ रहा है सर, ये डंटा डंटी नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता तो रफ इसका ड्रा कर लेना। अगर हमरा नहीं समझ में आ रहा है मेरे लाल, तो इसका रफ ड्रा कर लेना कैसे सर।
हमारा नहीं आ रहा है, सब तो नहीं आ रहा था हम लोग के पास से अभी लाए जाए, है ना। यही बाबू एगो डंटा यहाँ पे नीचे है, एगो ऊपर है ना। हमारा नहीं आ रहा, समझ तो नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे एगो कार्बन ड्रा करना, कॉर्नर पे एगो कार्बन, यहाँ एगो कॉर्नर, तो यहाँ एगो कार्बन, नीचे एगो कार्बन जहाँ पे लाइन एंड होता है वहां एगो कार्बन, एगो यहाँ कार्बन, ऐसे कर लेना। नेक्स्ट। और फर्दर नहीं समझ में आ रहा था इसका स्ट्रक्चर से ड्रा कर लेना। अभी सारे कार्बन को सीधा कर देना मेरे लाल बाबू। कार्बन कार्बन को तो सीधा रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन बॉन्ड में कार्बन कार्बन दो तीन गो कार्बन को सीधा नहीं लिख सकते। ये एगो लाइन है, मतलब एरा में दुइये गो कार्बन आइटम है को, एगो ये लाइन है ना, कितना लंबा लाइन रहेगा तो उसमें आपको दुइये गो कार्बन आइटम माना जाएगा। तीन गो कार्बन आइटम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से जरूरत है बाबू टेढ़ा करना ही पड़ेगा, ये तो कोई चारा नहीं है। तीन कार्बन आइटम है तो एगो ऐसे करके कोना बनाना ही पड़ेगा, समझे मेरे लाल। तब ये तीन कार्बन आइटम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को करेगा, है ना। इसीलिए बाबू है ना, बॉन्ड लाइन में बाबू तिरछा तिरछी होता। 2-dimethyl butane। ना समझ में आता तो एगो ई कार्बन, ओकर बाद ई कार्बन, ओकर बाद ई कार्बन, कि नहीं बाबू नहीं समझ में आता था ऐसा स्ट्रक्चर से। एगो ई कार्बन, ई कार्बन के पीछे इस कार्बन पे दो गो कार्बन, एगो ऊपर कार्बन एगो नीचे कार्बन, हो गया। अब फर्दर नहीं समझ में आता बाबू तो कार्बन का बॉन्ड बनाता है, याद रखना 4 बॉन्ड। तो बाकी जगह जो घट रहा है हाइड्रोजन आता है, नहीं कुछ दे लेता बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन माना जाता है। कार्बन से नहीं कुछ अटैच है तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन 4 बॉन्ड पूरा करते हुए। चार बॉन्ड बनाएगा, ना ज्यादा ना कम, हो गया। तो इसी को हम लोग ऐसे ड्रा कर सकते, तो देखो कितना मेहनत लगता है, मेहनत लगता है ना जी। इसी मेहनत से बचने के लिए बाबू बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाता है ना, डंटा खींच के काम तमाम। कितना मेहनत लगा, कार्बन लिखो हाइड्रोजन लिखो सजाते रहो, इतना टाइम रहता नहीं बाबू। अब इसका नंबरिंग करना था, ब्रांच भी है सर, इसका क्या करना बाबू, नंबरिंग करना है ना। ठीक सर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर ब्रांच रहेगा तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन। तो इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट करो भोला कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम आवे। तो यहां तक तो ठीक है सर, यहां से समझो। यहां से आप ऊपर जाओगे तो कई कार्बन आइटम, 1 2 3 4 गो, है ना। एक केस ये भी हो सकता है, शांति से सुनना समझना। दूसरा ड्रा करवाएगा, इसी में समझो। दूसरा बाबू है ना जी, दूसरा भोला अगर यहाँ से नीचे जाए बाबू पेरेंट चेन में, यहाँ से इस कार्बन से नीचे जाए, ये भी पेरेंट चेन हो सकता है। कई गो कार्बन आइटम, 1 2 3 4। अगर सर इन्हें सीधे चल जाए, ऐसे नहीं जाके सर ऐसे चल जाए थर बाबू, तो इसमें कई गो कार्बन आइटम है ना, 1 2 3 4 संग चल। मतलब यहाँ से आप ऊपर भी कर सकते हो, नीचे कन्हू करो कोई दिक्कत नहीं है। सारे में 4 कार्बन आइटम आ गए तो कन्हू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पेरेंट चेन होगा। ठीक, तो पेरेंट चेन हो गया। अब नंबरिंग करना, नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से अगर करते हैं सर, इस साइड से करते तो है ना। नंबरिंग अगर मेरे ख्याल इस साइड से करते हैं 1 2 3 पे जाते, 3 पे जा रहा। अगर इधर से करते हैं सर तो 1 2 3 4, मतलब 2 पे आ रहा। इधर से कर रहे हैं मेरे लाल तो सब्स्टिट्यूएंट 3 पे जा रहा, 3 पे 3 3 मिल रहा, 3 पे 2 होना चाहिए। तो इधर से कर रहे हो 3 3 पे। अगर इधर से कर रहे हैं मेरे लाल भोला, इधर से कर रहे हैं तो 2 2 पे मिल रहा है। नीचे इधर से कर रहे हैं, इस दो साइड, अरे पेरेंट चेन में 2 नंबर, इधर से करो चाहे इधर से करो, तो उधर से होगा जिसमें छोटका नंबर आएगा। मतलब इधर से मेरा छोटका नंबर आ रहा ना, तो इधर से नंबरिंग सही होगा, मतलब इधर वाला ना होगा, गलत हो जाएगा। ठीक से इतना समझ गया, नंबरिंग हो गया है ना। ठीक सर, अब तो समझ में आ रहा सर। तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, हो गया। तो पेरेंट चेन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया। अब नेमिंग करना,
तो नेमिंग के लिए वही गीत 21012 वाला गीत गाएंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, ब्रांच वगैरह लटकल है ये सर। 2 पे बाबू ये मिथाइल है, 2 पे क्या है मिथाइल है, तो इसको लिखा ऐसे जाता, इसको समझना। 2 पे कै गो मिथाइल है, 2 पे ऊपर भी नीचे भी, तो दो गो लिखना। अरे 2 पे 2 है ना, तो 2 लिखना, 2 बार लिखना 2 और 2 गो मिथाइल है तो 2 गो मिथाइल के लिए डाई मिथाइल यूज करना। एक गो रहेगा तब ना मिथाइल यूज करेंगे जी, नीचे भी है ऊपरे भी है। अरे शैतान, नीचे भी CH3 है ऊपरे भी है, तो 2 गो है तो एक गो रहेगा तो मिथाइल, 2 के लिए रहेगा डाई यूज करोगे, नहीं यूज करेंगे तो गलती होगा। 2 डाई मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। ठीक से अब बाबू उसके बाद क्या करेंगे, रूट बट 21012 रूट बट 4 कार्बोनेट के लिए रूट बट कितना ब्यूट, सारे जगह 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तब ब्यूटेन हो जाएगा। तो क्या नाम होगा, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाता है। हाँ, दो दो है ना, 2 पे 2 जगह है ना बाबू, 2 पे बाबू ये ऊपर भी है नीचे भी, तो इसलिए 2 को 2 बार। सर तो उसके लिए डाई का यूज किए ना। डाई के लिए पोजीशन भी इंडिकेट करना रहता है बाबू, डाई तो ये की बाबू की मिथाइल 2 गो है ना। अब मिथाइल 2 गो तो बाबू अगला एगो बता देते बोली मेरी मान लो यहाँ पे एगो मिथाइल रहता था, तो पोजीशन भी इंडिकेट, ये पोजीशन बताते हैं, डाई मिथाइल 2 गो है लेकिन कहाँ कहाँ हो तो 2 पे है ना। जैसे ये है ना 9 नंबर देखो, जैसे समझाते हैं 9 नंबर लिखो, 9 नंबर समझाते हैं। मिथाइल 2 गो को तो पोजीशन बताएगी ना, बोली कहाँ है, तो 2 पे बाबू एगो लिखोगे मतलब एक एगो मिथाइल है। देखो 9 नंबर बताते हैं फिर 8 नंबर बताते हैं। मन में डाउट आता है सर, तो 9 नंबर से डाउट क्लियर होगा, है ना। भोला पढ़ते पढ़ते तो उम्र गुजर गया बाबू, पता नहीं कि कौन कौन से डाउट आएगा। लिखो प्रधान, इसके बाद बाबू आप नोमेनक्लेचर किसी भी बुक से बनाओगे ना तो बन जाएगा। अभी और इसमें थोड़ा सा 1-2 क्लास में इसको खत्म करेंगे। जल्दी लिखो जी। 8 नंबर क्या होगा प्रधान, बोल दे बाबू 8 नंबर क्या होगा जी, वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5 क्या होगा बाबू प्रधान। 8 नंबर क्या है बाबू, बोलो प्रधान, कौन सा कंपाउंड है जी, कार्बन कंपाउंड। बोलो बाबू प्रधान 8 नंबर कौन सा जी, वो नहीं बताएगा जी तो सुसाइड ना कर लेंगे आदमी जी, काले पढ़ाएंगे। बोला प्रधान बोला 8 नंबर की है, आवाज नहीं आ रहा है उसका। बोला बोलो थर सिंह, ठीक है प्रधान, चिल्ला रहा है बाबू। अच्छा ठीक है प्रधान, सुन लिए बाबू, अंतरात्मा से आवाज आ रहा है कि बोल रहा है थर सिंह, बोलो बाबू, बोलो ईशांत 8 नंबर कोचे बाबू ईशांत। सर पेंटेन। हाँ मेरे लाल, चलो बुधिया काम कर रहा। 8 नंबर क्या पेंटेन है, कैसे सर, कै गो कार्बन एटम है, सोचा। हाँ सर, कै गो कार्बन एटम है, बहुत ठंडा है बोला मेरा। एगो यहाँ, 2 गो यहाँ, 3 4 5, कोई ब्रांच व्रांच नहीं है, तो सिंपली ये पेंटेन है। ये सिंपली क्या बाबू पेंटेन है, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट, सिंगल बॉन्ड है इन, हो गया। इसको समझो, इसको में कै गो कार्बन एटम बाबू, तो देखो बाबू 1 2 3 4 5 6 है ना। यहां से बोला मेरा पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करोगे, है ना। तो सबसे लंबा कार्बन एटम, तो इसमें भी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे सर, ऐसे। अब यहाँ से करोगे, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ से बाबू पेरेंट चेन अगर ऊपर जाता भोला मेरा, तो एगो कार्बन 2 3 4 5 एगो ना बनेगा जी। तो यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे, किधर जाएंगे सर, शांति से समझना। और नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे लंबा करके ऐसे लिखो फिर समझो, है ना। लिखो जी, लंबे करके बताते सब शैतान। यहाँ से ऐसे करेंगे, क्या करेंगे भोली, ऐसे करेंगे। ये आपका पेरेंट चेन हो गया, नागिन नागिन, है ना। ठीक,
नहीं आता है तो इसको लंबा करके लिखो, कार्बन कार्बन सजा के लिखो। एगो कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, है ना बाबू मेरे? ऐसे भी कर सकता है, समझो इसी में। अब नंबरिंग बाबू तो दो तरीका बोला, एक बार इधर से नंबरिंग कर देते, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो इधर से कर रहे हैं बाबू, तो कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है बाबू, 3 नंबर पे नहीं, वो ब्रांच लटकल है, ये मिथेन लटकल है को, एक के ना तो मिथेन लटकल है को, तो 3 नंबर पे आ रहा है सर, और 4 नंबर पे आ रहा है। इधर से जा रहे हैं तो अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो देखो, दोनों साइड से करके देख लेना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो इधर से कर रहे हैं सर तो 3 और 4 पे, अरे इधर से कर रहे हैं तो वो 3 पे 4 पे, है ना? 3 पे बाबू, 4 पे किधर सर? इधर से कर रहे हैं तो ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो दोनों तो सेम है सर। देखो ये दोनों सेम है बाबू, यहाँ भी सेम है, ये भी 3 3 4, तो किधरों से कर सकते हो। अगर इक्वल हो जाता तो आप किसी भी साइड से करोगे आंसर सेम ही रहेगा। तो दोनों से, अरे इधर से भी करे सब्स्टिट्यूएंट 3 और 4 पे, इधर से भी करे वो तो 3 और 4 पे, तो सेम आ रहा है। तो किसी भी साइड से नंबरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, जो इच्छा वो करा, दोनों सही है को। ठीक सर। अब इसका नाम लिखना, इसका क्या लिखना बोला मेरा? नाम लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बोला मेरा, है ना? 1 डिग्री बाबू प्रीफिक्स वाला, सबसे पहले वो 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला, तो ये मिथाइल है। कौन है ये? मिथाइल है। एक एगो डंटा मिथाइल है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो गुनगुन, कै गो मिथाइल है? 2 गो ना मिथाइल है जी, एगो ई, तो डाई मिथाइल। कौन सा मिथाइल? डाई मिथाइल भोला। ठीक। अब यहाँ पे पोजीशन, अब यहाँ कहेगा सर बाबू एक गो लिखते भोला मेरा 3 डाइमिथाइल, तो 3 डाइमिथाइल तो एक पोजीशन लिखा, मतलब एक गो डाइमिथाइल, एक गो मिथाइल आप रिप्रेजेंट करे, दूसरा कहाँ रिप्रेजेंट करे? तो दूसरा 4 पोजीशन पे, तो क्या लिखोगे? 3 4 डाइमिथाइल। 2 गो रहेगा, सेम भी रहेगा बाबू तो 2 बार लिखना, अलग अलग भी रहेगा तो 2 बार, मतलब 2 गो डाइमिथाइल है, कहाँ पे? 3 पे है और 4 पे है, बस समझो। फिर 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स यूज करेंगे, फिर सारी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करेंगे, तो 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन हो गया। यही करना था। नेक्स्ट बोला, आगे बाबू जल्दी लिखो जी। तो अभी आपको हम क्या करवा रहे हैं, सारे के जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला करवा रहे हैं, सारे क्या करवा रहे हैं? सिंगल एल्केन वाला इसको कह सकते हो, आगे आएगा एल्केन एल्केन, है ना? नेक्स्ट बाबू 10 नंबर, इसका बताओ बाबू ईशांत, समझा कि नहीं समझा ईशांत? थर बाबू क्या कर रहा है जो थर बोला, इसका बताओ थर बाबू, 10 नंबर बाबू। फिर हम लोग डबल बॉन्ड वाला करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, है ना? और यहाँ पे बाबू ऐसे और ऐसे दे दे। 7 हो गए। अच्छा कोई दिक्कत, झंडा मंदिर बन गया, और यहाँ पे ऐसे दे दे, करो जल्दी से, जल्दी करो, कौन बताता? 1 2 3 4 5 6 8 कहाँ है जी बोले? 7 है, 7। 8 है जी, 1 2 3 4 5। चलो करो जल्दी करो, जल्दी करो ईशांत, ला बाबू जल्दी करो जी, प्रधान
सौम्या जल्दी करो, बोलिए नाम बताओ बाबू, कौन बताता है सही सही। सर 3 मेथिल 4 एथिल हेप्टेन। मिथिल का होता है, इथाइल मिथाइल होता है, मिथिल ना होता है। सर सब स्कूल में बोला गया मिथाइल पढ़ने। 3 मिथाइल एगो बोल रहा है, और 4 इथाइल हेप्टेन। पेंट। हेप्टेन 4 इथाइल हेप्टेन। अच्छा 1 2 3 1 2 3 4। तब मिथाइल इथाइल बाबू 3 मिथाइल होगा जी। पहले किसको निकलूंगा बताया थी सबसे फोर कम। इथाइल सर। अच्छा क्या तो 5 इथाइल। एक 5 इथाइल तो औसतन 5 गो पे पहुंच गया 3 जी। 3 इथाइल से 3 इथाइल। 3 पे का नहीं था आ रहा है 3 जी। मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। गलती है 4 सबका गलती। इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। बोलो थर बाबू, बोलो थर जी, बोलो बाबू ईशांत, बोलो अंशुजीत शैतान। गलती बोला अंशुजीत शैतान। सर बोला तो 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन। ये अंशुजीत गलती है पूरे। 1 नंबर कराबे करेगा बाबू, और हमें बाबू गलती करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। 1 मार्क्स का रहता है नोमेनक्लेचर बाबू, 1 से ज्यादा नहीं रहता। उसमें भी आप गलती करोगे जी तो क्या मार्क्स मिलेगा? निगेटिव ही जाएगा। देखो बाबू मेरे, अगर सब्स्टिट्यूएंट है भोला, 1 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले केकरा लिखवा जे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले तो है ना। मिथाइल इथाइल दोनों है तो पहले केरा लिखेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसी को लिखना है ना। अपन मन से कुछ कुछ नए गीत गाया जाता है। तो सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्शन सर, इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे भोला कि मेरा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाए। उसके बाद बाबू सब्स्टिट्यूएंट बाबू या नंबरिंग बाबू, नंबरिंग के बाद बाबू नेमिंग। नेमिंग के लिए 21012 को याद रखना, बस यही इतना ही करना है ना। 1000 बार तो बोल चुके हैं। पेरेंट चेन बाबू इस तरह से सिलेक्ट कर लो। यहाँ से अगर देखो ऊपर जाते हो तो कै गो कार्बन एटम आता है? 1 2 3 4 5 6 गो आता है। अगर यहाँ से ऊपर बढ़ते सर तो 6 गो ना कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर जाने से हमको घाटा लग रहा है सर, तो ऊपर नहीं बढ़ेंगे। यहाँ से सर नीचे बढ़ते हैं, तो यहाँ से नीचे बढ़ते बाबू तो ज्यादा दिख रहा है तो नीचे ही बढ़ेंगे शैतान। इस तरह से नागिन डांस करते हुए हो गया पेरेंट चेन। अब नंबरिंग करा तो नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटका नंबर। तो अगर इधर से नंबरिंग करे बाबू तो 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे जाएगा। तो इधर से कर रहे हो तो 3 पे 4 पे सब्स्टिट्यूएंट जाएगा। इधर से करोगे तो 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे। अगर इधर से करेंगे बाबू तो 1 2 3 4 5 4 पे या 5 पे। इस साइड से करोगे तो सबसे छोटका 4 पे नहीं ना है, मतलब इधर से नंबरिंग होगा। हो गया। अब नंबरिंग जब हो गया मेरे लाल तो नेमिंग करना है। नेमिंग के लिए वही 21012 का गीत गाना है ना। ये नंबरिंग का तरीका गलत है, ये नंबरिंग सही है ना। ठीक सर। अब उसके बाद बाबू नेमिंग के लिए 21012 का गीत गाना है प्रधान, है ना। 2 डिग्री प्रीफिक्स में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 भी मिथाइल है बाबू मेरे। लेटर और बाबू अल्फाबेट के बीच में बाबू हाइफन देना, लेटर अल्फाबेट के बीच में। 3 मिथाइल है, METH/L है ना। 4 पे बाबू 2 गो है, ये 2 गो कार्बन एटम को समझा। यहाँ पे 2 गो को ना तो 2 गो एगो तो ये कार्बन है, ऐसे कार्बन को 2 गो अटैच है तो 2 गो कार्बन है। तो 4 पे मिथाइल है, थकाओ भोला। 4 पे क्या है? इथाइल है। अभी दोनों में पहले केरा लिखो, 3 मिथाइल के 4 इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना। अल्फाबेटिकल बात माना जाएगा।
जो अल्फाबेटिकल में पहले आएगा, ये पहले आता है तो क्या होगा, 4 इथाइल हो जाएगा। लेटर आएगा, इसके बीच में हाइफन देना, हो गया। ये सब तो चेंट का काम हो गया। अब बाबू कहीं डबल बॉन्ड, फंक्शन ग्रुप, साइक्लिक वगैरह कुछ नहीं है, तो सीधे 7 कार्बन आइटम, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। 7 कार्बन आइटम के लिए रूट वर्ड हेप्ट दो, सारे जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन दो, हो गया। नेक्स्ट बोला, सेम क्वेश्चन बाबू, 11 नंबर, 1 2 3 4 है ना, हाँ सर। इसका नाम बता दो, कौन बताता है? सर 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। 4 इथाइल 3 मिथाइल, वही चीज वह हो गया जी, है ना, बोला मेरा। सही से आँख खोल के बनाओ, ठीक है ना, उल्लू जुल्लू नहीं कर देना। सर 3 इथाइल 4 मिथाइल फिर वही हेक्सेन। बस देखो, अभी दिमाग लगाया मेरा भोला। चलो ठीक है, शांत भोला, लगता है बुद्धि काम कर रहा है। जल्दी करो जी गुनगुन, लब से आनंद सुजीत, खाली हाव भाव करने सोता बाबू, जल्दी जल्दी बोल के गलती करता है, सोचता समझता है नहीं बाबू। 3 ethyl 4 methyl hexane। देखो बाबू कैसे करेंगे, कल हम लोग कुछ कुछ डबल बॉन्ड, देखो कैसे करेंगे। पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन सर, तो सबसे लंबा वाला पेरेंट चेन कर, प्रधान क्या विचार है प्रधान, किया है बाबू? पहले क्या करो बाबू, पेरेंट चेन का सिलेक्शन, नंबरिंग में तो गड़बड़ कर दिए सर, है ना बाबू अंशुजीत? हाँ सर। ये हो गया पेरेंट चेन सिलेक्शन। अब नंबरिंग करते सर, तो इधर से अगर नंबरिंग करेंगे बाबू तो 1 नंबर 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर, और ये 5 नंबर, और 6 नंबर। कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूट किया, 3 पे 4 पे, इधर से कर रहे हैं तो इधर दोनों पेरेंट चेन में दोनों साइड से नंबरिंग आप करके देख लेना। ठीक है सर, इधर से कर लेते हैं, तो इधर से करेंगे, ग्रीन ग्रीन कर देते हैं बाबू। इधर से करो बाबू नंबरिंग, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, तो इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो कहाँ सर, 3 और 4 पे हो जाएगा। अब कौन सा सही है बतावा? आपके बाबू क्वेश्चन नंबर 8 किए हैं, मिथाइल मिथाइल वाला किए थे ना जी। अब यहाँ पे कौन सा सही है, बोलो जी बाबू, कौन सही होगा? इधर वाला सही कि इधर वाला सही, कि कन्हू से कोई भी कर सकते हैं बाबू? अरे मेरे शैतान, इधर से सही है बाबू कि इधर वाला, रेड ब्लैक वाला सही है कि ग्रीन वाला सही है जी, कौन है बाबू, कि दोनों सही है? ग्रीन वाला से। दोनों सही। हाँ, दोनों दोनों सही ना है। देखो भोला मेरा, ये तो बाबू नंबरिंग कर दोनों सेम पोजीशन पे आ रहा है, दोनों तीने दोनों साइड से कर रहे, 3 4 पे आ रहा है सर। तो अगर सेम रहता, जैसे दोनों मिथाइल मिथाइल रहता तो कन्हू से कर देता। यहाँ पे एगो मिथाइल है एगो इथाइल है, तो उसका बात मानेंगे बाबू जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। मतलब बाबू, अरे बाबू दोनों सेम है ना आ रहा जी, लेकिन यहाँ 3 पे इथाइल आ रहा है, और इधर से बाबू 3 पे मिथाइल आ रहा है, तो वो पोजीशन सही होगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो यहाँ पे बाबू 3 पे मिथाइल आ रहा है, इसमें बाबू इधर से कर रहे हैं तो 3 पे इथाइल आ रहा है। मतलब ये वाला आपका गलत होगा और ये वाला आपका सही है, ग्रीन कलर वाला सही हो जाएगा।
अरे दोनों पे तो 3 या 4 है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेना, जो अल्फाबेटिकल में पहला आएगा उधर वाला बात सही होगा, है ना। तो ये 3 वाला बात सही होगा, इथाइल है। तो अब इसका नामकरण जो होगा ईशान 3 इथाइल, अब 4 मिथाइल क्या होगा, 3 इथाइल, अब 4 मिथाइल हो जाएगा। हो गया, बस 6 कार्बन के लिए हेक्स दे दो, सारे जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन दे दो, एक के सुर लाइन में लिख दिया जाता। आप लोग अपना बुक देखना कैसे लिखा, हम लोग का बाबू इंटर में जाओगे तो बिना स्पेस देले लाइन वाइज अल्फाबेट और इस अर्थी के बीच में हाइफन, बाकी सब एक के सुर में लिख दिया जाता है। अब मानते 10th वाले टीचर वाले को उतना थी होता नहीं बाबू, जैसे तैसे पढ़ा दिया जाता है। लिखो जी। तो ये आपका बाबू एल्केन वाला है, कौन है बाबू, एल्केन का है ना। नेक्स्ट बाबू डबल बॉन्ड वाला, जल्दी इसको लिखो, आगे बोलो। एक दो गो बाबू घींच तीर के लाना, कौन बताएगा, कौन बताएगा इसका, जल्दी लिखो जी। ग्यारह नंबर, 10 नंबर, 11, 12 नंबर, एगो दूगो देते हैं बाबू, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, भोला मेरा। 12 नंबर बाबू अथर्व, इससे आप लोग परिचित हो ही, भोला मेरा क्या कहना, भोला है ना बाबू मेरे, अच्छे भांति से परिचित हो ही भोला, दिमाग लगाओ। यहाँ सटा मत देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आर है बाबू, आर को बाबू सटा मत देना, टी वाला नोकिया ऐसे मत लिख देना, ठीक है ना। ये इसमें अंतर है, इसमें इसमें आसमान जमीन के फर्क है। कि नहीं बोला, दो गो बाबू बना लीजिए, दो गो बोला सर इजी वाला। 3 डाइथाइल फिर पेंटेन। हाँ बोला, बोले 1 2 3 4 5, हाँ बोले एक के बार में फोड़ दिया, अच्छी बात है बोला। तेरा कुछ पेंटेन है सर। कुछ है जी, खाली डरा दिया गया है, कुछ है बोला इसमें, बताओ। तेरा पेंटेन है सर। 13 पेंटेन है, 13 नंबर। 13 नंबर, ये बाबू 1 2 3 4, हाँ बाबू ये सिंपल पेंटेन है। डरा दिया जाता है बाबू, कंपटीशन दोगे तो ऐसा के सब फिगर देकर डरा दिया जाएगा, है कुछ नहीं। लेकिन सर स्वास्तिक का चिन्ह जिंदगी में पहला बार। कल हम लोग डबल बॉन्ड वाला पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, डबल बॉन्ड वाला, कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप वाला वही पढ़ के खत्म करेंगे। तो जितना पढ़ाया था बाबू उतना खाली रिवीजन, आपको कुछ नहीं करना, खाली 21012 याद रखना बस। 21012 याद करो, जिंदगी सवर जाएगा। हम 1000 बार तो